हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7.5 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी शोन इन द फिगर 7.8. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो पहले हम 7.8 फिगर देखते हैं। ये हमारे पास 7.8 फिगर गिवन है। तो ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं और चंपा चमेली से बोल रही है ये स्क्वायर की शेप में बैठे हैं, और हमने प्रूफ करना है चंपा सही बोल रही है या चमेली। चमेली चंपा के साथ डिसएग्री है, वो बोल रही है नहीं ये स्क्वायर की शेप में नहीं बैठे। तो पहले तो हम पॉइंट निकालेंगे। ये देखो ये ए है, इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है 3 और वाई एक्सिस का पॉइंट क्या है 4। तो हमारे पास जो ए पॉइंट है वो क्या आ जाएगा 3 और 4। और बी का पॉइंट ये एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है 6 और वाई एक्सिस का क्या पॉइंट है 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 7। इसी तरह सी पॉइंट एक्स एक्सिस का 9 है और वाई एक्सिस का कितना 4। तो ये आ जाएगा 9 और 4। और डी एक्सिस का डी पॉइंट का है एक्स एक्सिस का पॉइंट 6 है और वाई एक्सिस का 1 है। तो ये आ जाएगा 6 और 1। यानी ये हमारे पास 4 पॉइंट है। हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये पॉइंट है ए बी सी डी। अब हमने चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ ये स्क्वायर है या नहीं है। इस टाइप में हमें स्क्वायर गिवन है, यानी डायग्राम गिवन है। ए पॉइंट 3 4 है, बी पॉइंट 6 7 है और सी पॉइंट है 9 और 4 और डी पॉइंट हमारे पास है 6 1। अब हमने चेक करना है चंपा सही बोल रही है या चमेली। चंपा बोल रही है ये स्क्वायर है और चमेली बोल रही है ये स्क्वायर नहीं है। तो हमने चेक करना है विच ऑफ देम इज करेक्ट, दोनों में कौन सही बोल रहा है। पहले तो हमारे पास हमें स्क्वायर की कंडीशन पता होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन है स्क्वायर की? एक तो 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, ये तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में और क्या कंडीशन होगी उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। यानी ए और सी ए सी और बी डी भी दोनों इक्वल होंगे। तो ये स्क्वायर हमारे पास प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये हम डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ करते हैं स्टार्ट। पहले हम ए बी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ए पॉइंट हमारे पास कितना गिवन है 3 4 और बी पॉइंट हमारे पास कितना गिवन है 6 7। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं? x1 है हमारे पास 3, y1 है 4 और x2 है 6 और y2 है 7। ठीक है, ऐसे एग्जाम में करना आपने तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो x2 हमारे पास कितना है 6 और x1 कितना है 3। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर। y1 कितना है 7 और ये हमारे पास y2 7 और y1 कितना है 4। तो 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 18। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर क्या बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। तो ये पेयर 3 बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया 3√2 यूनिट। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना है 3√2 यूनिट। ठीक है, अब हमने किसका फाइंड आउट करना है बी सी का। अब हम बी सी का फाइंड आउट करेंगे। बी पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है 6 और 7 और सी पॉइंट हमारे पास कितना है 9 और 4। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बी सी का। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास x2 कितना 9, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर
और y2 कितना है 4 और y1 कितना है 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 हमारे पास कितना आ गया 3, और 4 माइनस 7 क्या आ गया हमारे पास -3। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और -3 का स्क्वायर हमारे पास 9। तो 9 प्लस 9 18। तो पहले ए बी भी 18 था, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3√2। तो ये हमारे पास बी सी का डिस्टेंस कितना आ गया 3√2, और ए बी का भी हमारे पास कितना था 3√2। अब हम किसका फाइंड आउट करेंगे, ए बी और बी सी का हो गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे सी डी का। अब सी पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है 9 और 4, और डी पॉइंट हमारे पास कितना गिवन है 6 और 1। अब इस पे हम डिस्टेंस सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 हमारे पास कितना आ गया -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 9, और 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 9। तो 9 प्लस 9 हमारे पास कितना आ गया 18। तो 18 के भी फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो सी डी का डिस्टेंस भी हमारे पास कितना आ गया 3√2 यूनिट। अब हम किसका फाइंड आउट करेंगे डी ए का। तीनों इक्वल आ गया, फोर्थ लाइन फाइंड आउट करेंगे डी ए। तो डी पॉइंट हमारे पास कितना गिवन है 6 और 1, और ए पॉइंट हमारे पास कितना गिवन है 3 4। तो अब हम डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब डी ए का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 6 हमारे पास कितना आ गया -3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 क्या आ गया 3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 प्लस 9 18। तो इसे हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। तो हमारे पास क्या आ गया 3√2 यूनिट। अब हमारे पास चारों साइड बराबर आ गई, ए बी बी सी सी डी और डी ए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर चेक करने के लिए डायगोनल। अगर डायगोनल दोनों आपस में इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो चेक करते हैं अब ए सी डायगोनल। डायगोनल पहले हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए पॉइंट हमारे पास कितना है 3 4, और सी पॉइंट हमारे पास कितना है 9 और 4। ठीक है, ए पॉइंट है 3 4 और सी पॉइंट हमारे पास कितना है 9 4। अब हम डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 हमारे पास कितना आ गया 6 का स्क्वायर, और 4 माइनस 4 हमारे पास कितना आ गया 0। तो 0 तो रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या रहेगा 6 का स्क्वायर 36, और 36 का रूट हमारे पास क्या होता है 6। तो हमारे पास ए सी कितना आ गया 6 यूनिट। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक डायगोनल तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करेंगे बी डी। तो बी पॉइंट हमारे पास कितना गिवन है 6 7, और डी पॉइंट हमारे पास कितना गिवन है 6 और 1। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बी और डी का। तो इस पे भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ 0। तो ये हमारे पास 0 का स्क्वायर, और 1 माइनस 7 हमारे पास क्या है -6 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 36। 36 प्लस 0 क्या आ जाएगा 36। तो ये इसका भी क्या आ गया हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 यूनिट। अब हमारे पास चारों साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल है, और दोनों डायगोनल ए सी और बी डी। तो हमारे पास ये क्या प्रूफ हो गया, ये स्क्वायर है। और ये किसने बोला था ये स्क्वायर है, चंपा। चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे चंपा इज राइट, चंपा इज राइट
and ABCD is a square. ABCD is a square. ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब हमने क्वाड्रिलेटर चेक करना है, कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो पहले तो हमें क्वाड्रिलेटर पता होने चाहिए कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में हमने देखा ही है, स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, और जिसके डायगोनल भी इक्वल हो, ठीक है, ए बी सी और डी। अगर हमारे पास चारों साइड इक्वल है, ए बी सी डी और डी ए, और इसके डायगोनल भी इक्वल है, ए सी और बी डी, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारे पास चारों साइड इक्वल हो, ए बी सी डी और डी ए, और डायगोनल इक्वल ना हो, ए सी और बी डी नॉट इक्वल हो, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रोम्बस। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि इन्होंने रीजन पूछा है, ये क्या कौन सा क्वाड्रिलेटर है। पहला रीजन, अगर चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो तो ये स्क्वायर है। अगर चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल ना इक्वल हो तो ये क्या है, रोम्बस। अब थर्ड है हमारे पास, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, ए बी सी डी, अगर ए बी इक्वल टू डी सी हो और ए डी इक्वल टू बी सी हो और डायगोनल भी इक्वल हो, ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। पहली स्क्वायर, दूसरी रोम्बस और थर्ड टाइप हमारे पास है रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब फोर्थ टाइप क्या है, अगर ऑपोजिट साइड तो इक्वल हो, ए बी सी डी, ए बी और डी सी, बी सी इक्वल टू ए डी, लेकिन डायगोनल इक्वल ना हो, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास फोर टाइप्स हैं, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम। ये ट्रिपीजियम वगैरह वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फोर टाइप में से ये एक क्वाड्रिलेटर होगा। तो हम सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं इन चारों में से कौन सी टाइप बनती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास क्या पॉइंट्स गिवन है, -1 और -2, 1 और 0, -1 और 2 और -3 और 0। ये 4 पॉइंट्स गिवन। अब हमने चेक करना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास -1 और -2, बी पॉइंट है हमारे पास 1 और 0, और सी पॉइंट हमारे पास है -1 और 2, और डी पॉइंट क्या है हमारे पास, -3 और 0। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ। तो हमारे पास ए पॉइंट कितना है, -1 और -2, और बी पॉइंट कितना है, 1 और 0। तो डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता है, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये नेगेटिव क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव। तो 1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ भी नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो 4 + 4 हमारे पास कितना आ गया, 8। तो 8 के पेयर 2 2 × 2, तो क्या आ गया, एक पेयर बाहर आ जाएगा फैक्टर का, तो 2√2 यूनिट। तो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया, 2√2। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी का। अब हमारे पास बी पॉइंट दिया हुआ है 1 और 0, और सी पॉइंट दिया हुआ है -1 और 2। अब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो x2 - x1 का स्क्वायर, -1 और
-1 और 2 -0 का स्क्वायर। तो ये -1 और -1 हमारे पास आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हो गया +4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये आ गया हमारे पास 8। तो 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें से 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया 2√2 यूनिट। तो हमारे पास ए बी और बी सी इक्वल आ गए। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सी और डी। तो सी पॉइंट हमारे पास है -1 और 2 और डी पॉइंट हमारे पास क्या है -3 और 0। तो अब हम सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सी डी का x2 माइनस x1 का स्क्वायर -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, -3 + 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। अब -3 + 1 हमारे पास क्या होता है -2 और -2 का स्क्वायर। तो ये -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, तो 4 + 4 हमारे पास कितना आ गया 8। तो 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पेयर बाहर आ जाएगा तो 2√2। अब हमारे पास सी डी की भी लेंथ कितनी आ गई 2√2। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी ए का डिस्टेंस। डी पॉइंट दिया हुआ है -30 और ए पॉइंट दिया हुआ है -1 और -2। तो डी ए x2 माइनस x1 का स्क्वायर -1 -3 का स्क्वायर -2 और -0 का स्क्वायर। और ये नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा +3 और -2 का स्क्वायर। -1 +3 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास कितना आ गया 8। तो 8 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पेयर बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 2√2। तो डी ए का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 2√2 यूनिट। तो अब हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब हमने चेक करना ये स्क्वायर है या रोम्बस। तो इसके लिए अब हम डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो डायगोनल पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे ए सी। अब हम पहले ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डायगोनल का। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया -1 +1 और ये हमारे पास है -2 का स्क्वायर। तो -1 और +1 हमारे पास क्या आ गया 0 और 2 + 2 कितना आ गया 4 का स्क्वायर। तो 0 + 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल। तो हमारे पास कितना आ गया ए सी की लेंथ 4 यूनिट। ठीक है, तो अब हमने पहला डायगोनल फाइंड आउट कर लिया ए सी। अब हम सेकंड डायगोनल फाइंड आउट करेंगे बी डी। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1 और 0 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 और 0। अब हमने बी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब -3 और -3 हमारे पास क्या हो गया -4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया -4 का 16 और 0। तो 16 का रूट हमारे पास कितना होता है 4। तो ये हमारे पास चारों साइड्स भी इक्वल आ गई और दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, ये हमारे पास सारे कितने आए 2√2 और डायगोनल ए सी और बी डी ये भी दोनों इक्वल आए, ये कितना है 4 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 6th का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।